जयपुर से खबर, जहां पर आरजीएचएस योजना को सुदृढ़ करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अब जिलों में योजना का क्रियान्वयन होगा। सीएमएचओ के जिम्मे ये क्रियान्वयन होगा। योजना के नोडल अधिकारी ही आरजीएचएस के नोडल अधिकारी बनाए गए। सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के सीईओ के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। नोडल अधिकारी न्यायिक मामलों में राज्य सरकार की पैरवी सुनिश्चित करेंगे। जिला परियोजना समन्वयक भी योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सहयोग करेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में योजना का बेहतर संचालन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का बड़ा हमला। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने कहा, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। पंचायत राज संस्थाओं को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। बड़ा गंभीर आरोप जो है वो लगाया मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने। पूर्व सीएम गहलोत पर आरोप लगाए और कहा कि गहलोत के शासन में 1.25 साल तक होते चुनाव, राजस्थान का विकास कार्य अवरुद्ध रहा। ओबीसी का सर्वे पूरा होते ही कराए जाएंगे चुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप होंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की भावना से कराएंगे चुनाव। तो देखिए, जवाहर सिंह बेठम का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप कि राजस्थान का विकास कार्य अवरुद्ध रहा। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। और चलिए अब खबर जोधपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर पहुंचते ही प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने हाल ही में हुए सड़क हादसे को लेकर कहा कि इतने बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस तरह की घटना होना मुख्यमंत्री और प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करवाने जैसे कदम उठाए थे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन वर्तमान सरकार की लापरवाही साफ देखने को मिलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि 4 बच्चे वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कार्यक्रम स्थल पर आ जाते हैं तो ये यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर अपने गृह नगर का दौरा, जहां पर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वो दिखाई देते हैं। ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उनको सम्मान देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। वही ये खुदी पत्रकारिता करता है या ये बड़ा मीडिया हाउस है। इसने अगर खोज की है, पता किया गलती का, तो हमें सुधारने की बात करनी चाहिए। बजाय इसके कि आपको एफिडेविट दो। एफिडेविट दिया और अखिलेश यादव ने दिया, 18,000 एफिडेविट दिए, कोई जवाब नहीं उसका कोई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन आके बैठ गए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं। विपक्ष महाअभियोग लाने की बात कर रहे हैं। वो तो विपक्षी पार्टियां बैठ के जो तय करेगी उसको तो सभी लोग मानेंगे उसको। सर, क्या राजस्थान में भी ऐसा हुआ है? चुनाव में कोई वोट चोरी का राजस्थान में भी ऐसा कुछ हुआ है? हनुमान बेरीवाल ने कहा है कि क्यों सर सीट पर जो है जयपुर ग्रामीण को लेकर ग्रामीण पे भी अभी देखिए हमारी बात जहाँ हुआ है तो आप पता कीजिए। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि लगातार एक्टिव देखने को मिलते हैं। कभी आईपीडी टावर को लेकर के, उसके काम को लेकर के सवाल उठाते हैं, तो अब सड़क हादसों को लेकर के। और जयपुर से खबर, डीसीपी ईस्ट संजीव सैन के निर्देश पर कार्रवाई होती है। डीएसटी टीम ने फरार आरोपी को अब गिरफ्तार किया है। 2011 में चिटफंड कंपनी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में यह फरार था। गिरफ्तार आरोपी विजेंद्र सिंह चल रहा था 15 साल से फरार। गिरफ्तार आरोपी पर 3,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। और आरोपी के खिलाफ राजस्थान के अलग अलग थानों में कई मुकदमे, तकरीबन 32 मुकदमे दर्ज है। कांस्टेबल राजेश की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। और यह आरोपी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2011 में चिटफंड कंपनी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में फरार था और आखिरकार तकरीबन एक लंबे समय से, लगभग 15 साल से फरार चल रहा था और इस पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। और अब आखिरकार इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसटी टीम ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और अब खबर खाजूवाला से, जहां पर नशे ने छीना एक मां का लाल। नशे के इंजेक्शन से हुई युवक की मौत। वार्ड नंबर 16 स्थित एक घर में युवक का शव मिलता है। गंगानगर के कालवाशा निवासी का ये बताया जा रहा है। मृतक कृष्णलाल युवक नवजीवन ऑर्थोपेडिक सेंटर के नाम से चलाता था और अपना निजी क्लिनिक वार्ड नंबर 16 में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही सीओ अमरजीत चावला जो है पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को सूचना दे दी है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 की यह घटना बताई जा रही है। अब्दुल गफार जी का मकान है, उनके किराए का मकान लेकर रहता था। अपने कृष्ण नाम है, साधु सा रेडी करने वाला है और ये कोई मेडिकल वगैरह काम करता है। तो डेड बॉडी मिली है, इसके हाथ पे इंजेक्शन लगा हुआ है। थोड़ा पूछताछ से पता लगा है कोई दर्द का इंजेक्शन है वो लगाया हुआ है। बाकी इसके परिवार वाले आ रहे हैं और इसका हॉस्पिटल जाकर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ जिले में तेज रफ्तार और जानलेवा स्टंट करने वाले बाइकरों और अलग अलग नामों से ग्रुप बनाकर आमजन में भय फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 44 पावर और स्पोर्ट बाइक को जब्त किया, साथ ही 24 युवकों को गिरफ्तार किया है। बढ़ते हैं आगे। हनुमानगढ़ जिले के रामसरा नारायण गांव के निवासी हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के काकाराम के साथ ही मारपीट की घटना को लेकर 1 महीने पहले टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी अन्य अधिकारी से ये जांच करवाई जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना भी दे दिया जाएगा। रैंड से जी हमारे लड़के के साथ मारपीट हुई थी। इंडियन बैंक में काम करता है लड़का हमारा, और के साथ मारपीट हुई थी 19 तारीख को। तो 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने एसपी साहब को विज्ञापन दिया है कि इसी उचित कार्रवाई की जाए, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम सोमवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जी पूरा रेशम सिंह बराड़ है और उसके अन्य साथी हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की थी और उनके लड़कों ने और उनके। बढ़ते हैं आगे। ओसिया क्षेत्र में युवती के साथ कथित बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रजापत समाज सहित सर्व समाज आक्रोशित है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर श्री यादव छात्रावास में इकट्ठा होते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। धरना प्रदर्शन में ग्रामीणों ने खेतसार गांव के पूर्व सरपंच पति और नामजद आरोपी रूपाराम लेगा की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। धरने की सूचना पर उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगीड़, सीआई राजेंद्र चौधरी और तहसीलदार वीरेंद्र सिंह शेखावत भी धरना स्थल पर पहुंचे। बढ़ते हैं आगे और अब बात कोटा की, जहां पर नयापुरा में चाय की दुकान पर मारपीट का मामला देखने को मिला है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और सीसीटीवी कैमरे का वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से बेरहमी के साथ में मारपीट होती है। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि पड़ोसी दुकानदार ने दुकान बंद करने की धमकी दी और डंडे और पाइप से हमला किया। नयापुरा थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन हैरान कर देने वाला वीडियो कि किस तरह से यहाँ पर आपस में मारपीट देखने को मिलती है और हाथ चलाते हुए दिखाई देते हैं, घूंसे मारते हुए जहाँ यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से आपस में ही लड़ते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। और चलिए बात दौसा की, जहां पर लालसोट में तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच में हुए विवाद को लेकर अब धीरे धीरे पूरा मामला जिले भर में तूल पकड़ने लग चुका है। लालसोट से जो चिंगारी जली अब दौसा तक पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर अब जिले के अधिवक्ताओं ने कार्य का स्थगन कर ऐलान करते हुए तहसीलदार पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही तहसीलदार के निलंबन की कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो वहीं वकीलों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। कल दिनांक 19/8/25 को लालसोट में तहसीलदार अमितेश मीणा द्वारा जो लालसोट बार है उनके अध्यक्ष व समस्त अधिवक्तागणों के साथ में काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया। उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया, गाली गलौज किए गए, अपशब्द बोले गए, जबकि अधिवक्ताओं द्वारा
एसडीएम के स्टे ऑर्डर को तहसीलदार को दिया गया था, जो उनका पदीय कर्तव्य है और उनको लेना था, लेकिन हठधर्मिता रखते हुए उस स्थगन आदेश को नहीं लिया गया और वकीलों को अपमानित किया गया। इस संदर्भ में जब हमें सूचना मिली तो पूरे दौसा जिले में आज कलम डाउन हड़ताल की गई है और तहसीलदार के निलंबन की मांग की गई है। तहसीलदार द्वारा जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, मनमर्जी, हठधर्मिता। और चलिए बात झुंझुनू की करते हैं, जहां पर आरएसी जवान राजकुमार की आत्महत्या के मामले में परिजनों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बैठे परिजन लगातार पोस्टमार्टम करवाने से इंकार करते हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस युवक विक्रम को गिरफ्तार नहीं करती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आरएसी जवान राजकुमार ने अपनी पत्नी कविता पर तलवार से हमला करने के बाद खुद की ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसका इलाज जारी है। आरएसी जवान सुसाइड मामले में परिजनों का धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है। तीन ये है कि एक तो ये है कि उनका जो राजकुमार जी का सुपुत्र है वो 6 साल का है, आर्यन नाम के, जो भी उनका बेनिफिट है वो एक तो आर्यन को मिले, एक उनको दाह संस्कार के लिए उन बच्चे को सुपुर्द किया जाए। 2 मांग, तीसरी मांग ये है कि जो उनका हत्यारा है उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस आती है बार बार में, आज तीसरा दिन धरने का चल रहा है, अभी तक तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, तीसरा दिन चल रहा है। और चलिए बात भरतपुर की करते हैं, जहां पर नदबई क्षेत्र के गांव बेलारा में अंग्रेजी शराब ठेका पर शराब खरीदने के दौरान 10 रुपए के विवाद के चलते सेल्स कर्मियों ने पहले युवक के साथ में जमकर मारपीट की। बाद में सेल्स कर्मियों ने अपने अन्य साथियों के साथ में मिलकर बेलारा निवासी युवक के घर पर जमकर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान सरवन सिंह और उनकी पत्नी पिस्ता देवी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल करके घायल दंपति को नदबई जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। दिन दहाड़े फायरिंग की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। एडिशनल एसपी और नदबई पुलिस सीओ ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड संघ कठुमर ने जिला स्तरीय 5वां अधिवेशन परशुराम वाटिका खेड़ली में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, जिला प्रभारी कमिश्नर सहित राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बांसू सहित सभी ब्लॉकों से पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान स्काउट और गाइड का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया और आगामी रूपरेखा तैयार करके चर्चा हुई। साथ ही आपको बता दें कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्काउट और गाइड संघ के लोगों को सम्मानित भी किया गया। ये हमारे जिला परिषद का 5वां वार्षिक अधिवेशन यहाँ संपन्न हुआ है। इसमें पूरे जिले के स्थानीय सहायक जिला कमिश्नर, प्रभारी अधिकारी, वहाँ के सचिव, संगठन सचिव और विभिन्न स्काउट गाइडर्स जो इसमें पंजीकृत हैं वो सभी यहाँ पधारे हैं। और इसमें पूरे वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण और आगे भविष्य में अगले वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम अपन को करने हैं, उन सभी के बारे में चर्चाएं हुई। और इसमें जिन लोगों ने उच्चतम योग्यताएं स्काउटिंग में हासिल की हैं उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया गया। कठुमर स्थानीय संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और जिले से समस्त पधारे हुए पदाधिकारियों का स्थानीय संघ के प्रधान ने स्वागत और अभिनंदन